हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अशोक कुमार और ये वीडियो क्लास 11 के लिए है। दैट इज द फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11 और ये सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। ठीक है, तो जो भी फिजिक्स में इंटरेस्टेड है इस वीडियो को वॉच कीजिए, इसको आप देखिए आराम से, आपको समझ में आएगा। आज के जो वीडियो है ये इसमें आप सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे कि जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें क्या क्या होता है और वो किस सीरीज में आता है। तो ये जो वीडियो कंप्लीटली इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स फॉर क्लास 11th है। ठीक है, तो अपन इसको ध्यान से देखेंगे। अपने को एक इंडेक्स की फॉर्म में अपने को पता लग जाएगा कि 11th क्लास की फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मैं आपको उनकी विद इंपोर्टेंस आपको बताऊंगा कि 11th क्लास में फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आईआईटी और नीट में जो फिजिक्स है वो सबसे टफ पड़ता है। क्यों? जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसमें ज्यादातर क्या है, मैकेनिकल पार्ट है। मैकेनिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टफ आते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है, न्यूमेरिकल भी है और डेरिवेटिव भी है। इसलिए क्या फिजिक्स सबसे टफ पड़ता है। तो आप इसको हल्के में नहीं लें, इसको बिल्कुल अच्छे से करें। अगर आप इसको स्टार्टिंग से अच्छे से करते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन। तो सबसे अपन देखते हैं जो 11th क्लास की फिजिक्स है इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन विल बी पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और जो सेकंड होगा वो होगा आपका पार्ट सेकंड। ठीक है, अपने फिजिक्स को क्या किया, 11th क्लास की फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं ये डेरिवेटिव पार्ट है और ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर फिजिक्स है और आपने मैथ्स ले रखी है या आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो उस केस में जो डेरिवेटिव पार्ट होता है बहुत इजी पड़ता है। अगर आपको चीज समझ में आ गई, अगर आपकी बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत इजी गोइंग में होता है। बट अगर आपका थ्योरेटिकल है तो आप क्या जितना भी याद करेंगे वहां पे आपको इमेजिनेशन करना होता है, आपको सोचना होता है कि कब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, कब उसकी स्पीड क्या होगी। तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाता है। तो ये थ्योरेटिकल है, लर्निंग वाला है, लेकिन थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिव है। ये जो आपका है ये डेस्क्रिप्टिव है, डेरिवेटिव है, कॉन्सेप्चुअल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो जो आपका डेरिवेटिव पार्ट है इसमें जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो आपका है फिजिकल वर्ल्ड। कौन सा है? फिजिकल वर्ल्ड। ये आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आपको बताया गया है कि जितने भी लॉज आए आपके कंजर्वेटिव लॉज हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मास कंजर्वेशन, जो भी कंजर्वेशन के हैं उनको यूनिफाइड कैसे किया गया, उस तरह की चीज में बताई गई है। उसके बाद आपको इस चैप्टर में बताया गया कि जो फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग चीज है, ध्यान रखना। ये 10th और 9th की साइंस से बहुत अलग चीज आपको यहाँ सीखने को मिलेगी। तो इसमें बताया गया कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज। पहला आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है। कभी आपने इमेजिन किया होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन कैसे एग्जिस्ट कर पाते हैं, जबकि उनके बीच में तो क्या होता है, सेम चार्ज होता है, रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन फिर भी रुक पाते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो पहला पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है। थर्ड होता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो अगर चार्ज आपके रेस्ट पे है तो उनके बीच में लगता है। और फोर्थ आपके पास में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन 2 मासेज। इसके बाद में इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भी आपको बताई जाएगी कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो आपको कौन सी 5 से प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। कि आइंस्टीन ने या न्यूटन ने सेब को गिरते हुए नीचे देखा तो आइंस्टीन ने अपनी जो एनर्जी इक्वेशन थी अलग थी, न्यूटन ने जो सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उसने ग्रेविटेशन फोर्स दिया। उनके पीछे 5 से स्टेप्स होती है, उनको फॉलो करना होता है, वो भी आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो जनरल इंट्रोडक्शन आपका सबसे पहला फिजिकल वर्ल्ड। सेकेंड चैप्टर का जो आपका आता है वो आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम बेटा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे अच्छी और खास बात यह है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपका आईआईटी नीट दोनों में ही आता है। ठीक है, और यहां से आपको क्या है कि पूरी फिजिक्स की जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क डन हो गया, पावर हो गई, टॉर्क हो गया, इन सब के अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक में तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग में गिवन है, बट आपको समझ में कब आएगा, जब आपकी पूरी बुक हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जब आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट कब पता लगेगी, जब आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होगी, उनके फॉर्मूले पता होंगे। तो इसी चैप्टर में तो आप सारे फॉर्मूले याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स गोइंग ऑन होंगे वैसे वैसे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। तो उसके बाद आप देख पाओगे कि ये फॉर्मूला आपका किसका है, तो आप इसका फॉर्मूला से आप इसकी यूनिट कैसे निकाल पाओगे। तो ये चैप्टर हालांकि है इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट आपको इजी गोइंग में पढ़ना है। जब तक आपकी फिजिक्स की बुक पूरी नहीं होगी तब तक आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इवन आपको 12th तक भी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ टर्म्स आपके 12th में आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो वहां पे आपको क्लियर हो पाएगा। तो इसमें अपन यूनिट्स पढ़ेंगे और मेजरमेंट, इनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, जैसे वेट का किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसमें पढ़ेंगे। थर्ड बेटा आपका आता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन।
ठीक है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 1D। क्या बोलते हैं? 1D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल। ये 50% बेटा आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, उनके बेसिस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कर चुके हैं, वो वहां पे आप पढ़ चुके हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट आता है। यहाँ पे एक अलग टाइप की मैथ्स काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं कैलकुलस मैथ। ठीक है, वो मैं आपको बेसिक्स में कराऊंगा। ये सब तो अपन इंट्रोडक्शन है। अपन फिजिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा बेसिक फिजिक्स से। कम से कम 7 से 8 लेक्चर आपके बीच में बेसिक सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद अपन बुक पे आएंगे। अगर आपको बेसिक्स नहीं आएंगे तो आपको बुक स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो वहां पे अपन बताएंगे आपको कि कैलकुलेटिव मैथ होती क्या है। कैलकुलस नाम से एक मैथ आती है जिसके 2 पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उनको अपन बेसिक्स में देख लेंगे पहले, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नई चीज आपके पास में आएगी कैलकुलस, वहां पर देखेंगे। उससे पहले आप लोग इसमें पढ़ चुके हो। इसका बेटा 4th चैप्टर आपका आता है, वो आता है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन इसको हम बोलते हैं बेटा 2D। क्या बोलते हैं इसको? 2D। 2D मतलब बेटा 2 डायमेंशन। जैसे अपने पत्थर को फेंका तो क्या होगा, यूं जाके ऐसे आएगा। तो अगर प्लेन में कोई भी मोशन हो रहा है, ये चैप्टर आपके थोड़ा नया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन भी आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कंपटीशन में एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है IIT और नीट में। और इवन आपके जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम्स होंगे 11th में, तो बोर्ड वाले जो पेपर भेजते हैं उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। वहां से 3 फॉर्मूले ड्राइव करने के होते हैं। तो या तो आपसे वो तीनों फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए पूछेगा या फिर आपसे उनके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये अपने पास आता है मोशन इन अ प्लेन 2 डायमेंशनल। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इसका बेटा आपका 5th चैप्टर आता है, वो आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी आपने 9th क्लास में देख लिया होगा। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है वो आपके पास आता है FBD। जिसमें बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% नहीं 200% आपका IIT और नीट में आता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते हैं, वो अपन देखेंगे। क्योंकि थ्योरी तो आपकी क्लियर है। अब मुझे पता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि तीनों लॉज की थ्योरी क्या होती है। बट जो FBD वाला है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा सा नया भी है, आपने कभी पहले कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ना कभी देखा होगा। तो आपको इसको ध्यान से देखना। और 200% आपका IIT और नीट में क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद बेटा आपको जो 6th चैप्टर आता है वो आता है बेटा वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, तो वर्क, एनर्जी, पावर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपने, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने 9th में कंप्लीट करनी है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, एनर्जी क्या होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, और पावर क्या होती है। तो ये थ्योरी आपने पढ़ लिया। बट जो कैलकुलेटिव मैथ से जो अपने इसको एक्सप्लेन करेंगे कि W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dx, F डॉट dr, ये अपन वहां पे देखेंगे। तो वहां पे भी अपने पास थोड़ा सा हायर वर्जन आएगा जो आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है वो आता है रोटेशनल मोशन, या फिर इसको बोलते हैं बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें अपने जो भी आपकी ज्योमेट्री थी बेटा उसको अपने सिमेट्रिक लिया था। ठीक है, कोई भी अपने ऑब्जेक्ट या तो सिमेट्रिक लिया था, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर। बट अगर सपोज दैट आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिक हो, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है एसिमेट्रिक है, कोई भी पेड़ है एसिमेट्रिक है। ठीक है, तो अगर आपकी बॉडी एसिमेट्रिक हो तो उसको अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेंगे और एक एक्शन अपन एक पार्टिकल पे करेंगे और वही क्या अपन सब पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। या फिर पास आता है रोटेशनल मोशन। देखा होगा कई बार बॉल घूमती रहती है तो रोटेट होती है। रोटेट होने क्या होती है कि वो अपनी किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है बेटा, वो मोशन में। तो यहाँ पे रोटेशन मोशन पर पढ़ेंगे। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका IIT नीट में पूछा जाता है वो आता है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, अगर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आपके पास में, तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उन सबकी एक्शन क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है। तो वहां से अपन सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे। एक इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन बेटा आपका IIT और नीट इवन आपके जो 11th के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी हर बार आता है। तो आपको उसको भी ध्यान से देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और पार्ट फर्स्ट का जो लास्ट चैप्टर आपके पास आता है वो आता है ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसको ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इसका बेसिक आप देख चुके हो वही 9th क्लास में। बट कैपलर्स लॉ क्या होते हैं, ठीक है, कैपलर्स लॉ के जो एप्लीकेशन वो क्या होती है, उसके बाद आपकी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका डेरिवेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, सैटेलाइट को कैसे अपन प्रोजेक्ट करते हैं, उनकी एनर्जी कैसे अपन
अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से क्या आपका ये पार्ट फर्स्ट है फिजिक्स का। यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इन सब में डेरिवेशन है। मैं बता रहा हूँ कैलकुलस मेथड, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, इसका बहुत ज्यादा यूज है इसमें, तो वो बिल्कुल इजी भी है। मैं आपको बेसिक्स में कराऊंगा तो आप सोचेंगे बहुत इजी है, बट उसको आपको क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है। मैथ्स वाले बच्चों के लिए इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन उनकी मैथ की बुक में एक चैप्टर बन के आता है, बट बायो वाले में थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो उसको आपको स्टार्टिंग से देखना है। तो इस तरीके से तो आपका ये पार्ट फर्स्ट। अपन देखते हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड आपका थ्योरेटिकल है। इसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है, ठीक है, इसमें जो आपका सबसे पहला चैप्टर आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इसमें जो अपना फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है इसमें पढ़ेंगे। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्लास्टिक्स एंड इलास्टिक्स, ठीक है। उसके बाद अपन इसमें पढ़ेंगे हुक्स लॉ क्या होता है, और इसके बाद अपन जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यंग मॉडुलस का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वर्ड्स आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन इंट्रोडक्शन तो मुझे बताना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसका क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पास नेक्स्ट आता है वो आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। बट अपने सॉलिड्स पढ़े हैं, लिक्विड्स पढ़े हैं और गैसेस पढ़े हैं, बट फ्लूइड्स क्या होगा, तो फ्लूइड्स के एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है बिटवीन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बीच क्या होती है इंटरमीडिएट स्टेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। इस फ्लूइड्स वाले जो चैप्टर होता है मोस्ट इंपोर्टेंट आपका सेकंड पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इस सेकंड पार्ट में आपके दो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां से आपके कंपटीशन के साथ साथ आपके एग्जाम में भी क्या होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका साथ है बर्नौली प्रिंसिपल, इसमें आपके पास में बर्नौली प्रिंसिपल की जो डेरिवेशन है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। पास्कल लॉ क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, तो बहुत सारे डेरिवेशन भी इस चैप्टर में है, और उनके साथ साथ आपके यहाँ न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसका जो आपका नेक्स्ट जो चैप्टर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो फ्लूइड्स के बाद में आपको आता है वो आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, हीट, उनके क्या चीज होती है, ठीक है। अपन जैसे टेम्परेचर तो अपने बचपन पढ़ा होगी, रेल की पटरियां जो होती है क्या एक्सपेंड हो जाती हैं, तार झूल जाते हैं, तो अपन बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। वो तीन टाइप का होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। उनको अपन अल्फा बीटा गामा से पूछते हैं, और नीट में एक बार पूछा भी गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, तो आपको बताना 1:2:3। क्यों, क्योंकि अल्फा क्या होता है लीनियर होता है तो 1 डायमेंशन, बीटा क्या होता है आपका सरफेस होता है तो 2 डायमेंशन, और गामा क्या होता है आपका वॉल्यूम आता है 3 डायमेंशन, तो 1:3 रेशियो आपके पास आता है। इसके बाद आप में यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल पढ़ेंगे, जैसे रूमर स्केल, फारेनहाइट स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो फिजिक्स आता है वो आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस आपके नीट, आईआईटी और 11th क्लास में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। आपको ध्यान से देखना है इस चीज को। इसके 3 लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कार्नो साइकिल नाम से टॉपिक है, उस कार्नो साइकिल का आपका कार्नो इंजन और कार्नो साइकिल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपके पास में लास्ट के जो आते हैं 2 चैप्टर आते हैं वो आपके पास आते हैं ऑसिलेशंस, और लास्ट का जो चैप्टर आता है वो आता है आपका वेव या वेव्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका लास्ट के 2 चैप्टर्स आते हैं, एक तो आता है आपका ऑसिलेशंस, दूसरा आता है वेव्स। ये दोनों ही चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नए हैं। यहाँ से अपन देखेंगे कि जो पीरियडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है, वो क्या होती है, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, वेव्स में आपके पास नोड एंटी नोड्स कैसे आएंगे, ठीक है, अगर ऑर्गन पाइप हो तो क्या होगा, इस तरह की चीजें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन मैंने आज की वीडियो में दिया है फिजिक्स के 2 पार्ट्स डिवाइड करके, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, ये थोड़ा डेरिवेटिव है। यहाँ से देखो ये यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आपका ये वाला इंपोर्टेंट है, ये वाला इंपोर्टेंट है, तो ये और ये वाला इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपने इन 5 को अगर अच्छे से कर लिया तो आपके 45 to 50 मार्क्स आपके आईआईटी में आप अचीव कर सकते हैं, जो एक अच्छी बात होती है 11th के अंदर। आपको उन चीजों को ध्यान से देखना है, ठीक है। होप आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।